आज इस तरह प्रदेश के अंदर और विशेष करके देहरादून में जो देवभूमि है, 15 दिन के अंदर 15 कत्ल हुए हैं, 15 दिन के अंदर 15 कत्ल हुए हैं। और कत्ल रात को नहीं, चोरी छिपे नहीं, दिन दहाड़े हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान दुनिया के लोग अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए देवभूमि भेजते हैं, देहरादून भेजते हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी, हमारा बेटा सुरक्षित रहेगा। ये सनातन की बात करने वाले, ये हिंदू की बात करने वाले, ये भाजपा, मुझे नाम लेकर भी शर्म लग रही है। इनमें राक्षसी प्रवृत्ति आ गई है, इनमें रावण की प्रवृत्ति आ गई है। रावण भी सनातनी था और कांड विद्वान था, लेकिन जब उसमें राक्षसी प्रवृत्ति आई तो भगवान बजरंगबली को गदा उठाना पड़ा, भगवान राम को धनुष बाण उठाना पड़ा, लक्ष्मण को धनुष बाण उठाना पड़ा। आज इस राक्षसी सरकार, हत्यारी सरकार, खून खराबा करने वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, आज इस उत्तराखंड को बचाने के लिए हंसा धनाई बेलवंती जवान, जिन्होंने इस राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उस समय की मुलायम सिंह सरकार से हंसा धनाई ने, बेलवंती जवान ने मंजूरी में कहा था कि मुलायम सिंह जी तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएगी, लेकिन उत्तराखंड की माता बहनों की गोलियां सीने खाने के लिए कम नहीं पड़ेगी। उस संघर्ष से हमने यह राज्य बनाया था। हमने सोचा था हमारा अपना राज्य होगा, ये देवभूमि शांति होगी, लेकिन आज हमें दुख और तकलीफ हो रही है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। ये तो चाटुकार हो गए, माफ करना पुलिस के भाइयों, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम तो बहुत छोटे हो। तुम्हारे बड़े अफसर, तुम्हारे बड़े अफसर वसूली गैंग हो गए, तुम्हारे बड़े अफसर वसूली गैंग हो गए, जिनका काम था कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, वो प्रॉपर्टियों पे कब्जा करा रहे, जमीनों पे कब्जा करा रहे, दलाली कर रहे हैं। और ये जितनी हत्याएं हो रही हैं, ये भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया की देखरेख में पुलिस के संरक्षण में हो रहे हैं, सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं। ऐसे भाइयों बहनों, कांग्रेस का एक सिपाही, चाहे भाई है चाहे बहन है, इस जंग को हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उत्तराखंड में शांति, अमन चैन नहीं हो जाता है। तैयार है? सपोर्ट करो। तैयार है? तैयार है? मेरा भाई केवी कॉलेज का छात्र नेता देखना चाहता हूँ। हमें सूर्यकांत जी, हीरा भाई में मैं वो केवी कॉलेज छात्र नेता देखना चाहता हूँ साल की उम्र में। तैयार है? तैयार है? कांग्रेस पार्टी खूनियों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा मकसद, कांग्रेस पार्टी का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन को और यहाँ पर उपस्थित लोगों को ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी उनसे कोई जाति दुश्मनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो सके। और ये जो पुलिस के भाई हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनके ऊपर जो शासन करने वाले अधिकारी हैं,
वो अधिकारी ये छेद जाए कि इस प्रदेश में वो कानून की रक्षा के लिए उनको सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। उनकी निष्ठा इस प्रदेश के प्रति होनी चाहिए, उनकी निष्ठा संविधान के प्रति होनी चाहिए। और अगर उनकी निष्ठा सरकार जनता के प्रति, उनकी निष्ठा अगर जनता के प्रति नहीं होती है, उनकी निष्ठा अगर संविधान के प्रति नहीं होती है, तो ऐसे में यही होता है जिससे आज ये प्रदेश गुजर रहा है। कितनी अफसोसजनक बात है कि पूरे प्रदेश में एक महीने में कितने लोगों की हत्याएं हो गई। ये कितने शर्म की बात है। अगर ये पुलिस के बड़े अधिकारी समय पर चेते होते और अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम नहीं कर रहे होते तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। इसलिए मैं हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं यदि उन्होंने पहले इसका संज्ञान लिया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। उधम सिंह नगर में एक किसान ने आत्महत्या की और उसने कितनी करुण गाथा के रूप में अपनी बात कही कि कहना पुलिस वालों को कि मेरे ये अंग बेचकर जो पैसा मिलेगा वो पैसा भी पुलिस वालों को दे देना। शर्म है उस अधिकारी पर। और कल बड़े भारी मन से बहुत विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कल बड़ी मजबूरी में मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी का तबादला किया। अगर मुख्यमंत्री जी आप ये पहले अगर एक्शन लेते तो हो सकता है इस प्रदेश में इस एक महीने में जितने लोगों ने जानें गंवाई उनको कानून का डर होता और वो जाने न जाती। इसलिए आप सीधे तौर पर इस प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था के लिए, व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए आप सीधे तौर पर जवाबदेह हैं और आपको जनता की अदालत में खड़ा किया जाएगा। आपके मैंने सुना कि आपके घर से ऐसी बात आई है कि आपने पिछले 5 साल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं की। मेरे उत्तराखंड के भाइयों बहनों, हमारे मुख्यमंत्री ने 24 घंटे काम करके इस प्रदेश के ये हाल कर दिए और अब ये जनता के हित में भी है और उनके परिवार के हित में भी है कि उन्हें 5 साल अगले 5-10 साल के लिए लंबी छुट्टी लेना है। ये मैं साथी अगर भरत सिंह जी तक मेरी बात पहुंचा सकते हो तो उन तक मेरी बात पहुंचा कर उनको भी यहाँ पर आमंत्रित करिएगा। और मैं निवेदन करता हूँ कि दोस्त माननीय प्रीतम सिंह जी यहाँ पर हम सबको संबोधित करेंगे।